हम भूगोल के पहले अध्याय संसाधन और विकास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन क्या होता है। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम संसाधन कहते हैं, जैसे कि पेड़, नदी, समुद्र, जमीन इत्यादि। अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं, या फिर जब हम बिस्कुट खरीद कर खाते हैं तो प्लास्टिक रैपर को बेकार मानकर फेंक देते हैं। जिन पदार्थों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है वो कहलाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। चलिए देखते हैं जैविक संसाधन किसे कहते हैं। जो संसाधन जीवों पर आधारित रहते हैं उसको जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि। कोयला और खनिज तेल को भी जैविक संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वह मृत जीवों से बनते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा अजैविक संसाधन। निर्जीव भौतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वायु, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन कहते हैं। फिर हम अध्ययन करेंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीनीकृत होते रहते हैं, अर्थात ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान हैं, जैसे कि वायु, जल, वन, पशु आदि। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करते रहते हुए सतत ही उपलब्ध रहेंगे। दूसरा आ रहा है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडार कम हो जाता है यदि वे अपने आप नवीनीकृत नहीं होते रहे तो, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो वे खनिज कम हो जाएंगे। अब संसाधनों का हमको प्रबंधन किस तरह करना है, अर्थात हमको संसाधनों का उपयोग किस तरह से करना है ताकि हम तो उन साधनों का उपयोग करें, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी इनका उपयोग करने के लिए इसको बचा करके रखें। तो संसाधन प्रबंध के 3 तरीके हैं। पहला है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर, दूसरा है संसाधनों का नवीकरण करना और तीसरा है संसाधनों का उचित प्रयोग। चलिए पहला बिंदु देखते हैं, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। जिन संसाधनों में प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों के प्रयोग पर जोर देना चाहिए, जैसे जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति का भी हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा है संसाधनों का नवीकरण करना। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधी कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना, उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण में उपकरण लगाने पर सख्ती बरतना। तीसरा, अलग अलग क्षेत्रों से सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। इन तरीकों से हम संसाधनों का नवीकरण कर सकते हैं। संसाधनों का उचित प्रयोग। आज जिस प्रकार भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है
उससे संसाधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, जिस कारण कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार भी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमें इन संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए ताकि हम भविष्य में इनका उपयोग करते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। तब फिर मिलेंगे।